चलेगा, देख लेते हैं कि इसमें विविध आधुनिक भारत में टोटल देखा जाए तो आपका इसमें 104 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप सभी लोग को बताना है कि ये तो आपका आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपका ख़त्म हो चुका है। अब आप बताइएगा कि मैं पॉलिटी को शुरू करूं या फिर इतिहास को पूरा ख़त्म कर दूं। अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि सभी को पता है न्यू वैकेंसी आ चुकी है बिहार एसआई की, और प्लस आपका मेंस का तैयारी चल ही रहा है। ठीक है, तो देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करना है चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके लिए हाथ जोड़ के सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। बस आप सभी लोग अब सपोर्ट बना के रखिए, अब क्लास की भरमार लगेगी, यानी आपकी हर एक चीज़ को पूरा किया जाएगा, यानी जो आपका रिक्वायरमेंट है पूरा वो कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है, बस आपको मात्र 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। आनंद मठ के लेखक देखा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का यानी गांधी युग से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिस्ट मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाइए, आप वीडियो को पूरा कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आंसर करिएगा, आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी उसके प्रवर्तक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जॉन्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। चलिएगा आंसर करिएगा, आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपका भारत की संविधान सभा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद मठ से ये लिया गया है, याद रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8वां का सी हो जाएगा शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों पर वास्तुविद कौन था। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा एडवर्ड लुटियन, याद रखिएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो देखिएगा 3 कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की है और एक नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा कपाल कुंडला, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1892 का भारतीय प्रसिद्धत अधिनियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा रीडिंग, याद रखिएगा। ये आपके विविध के टॉपिक में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर, याद रखिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे सब दिया गया है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है, यानी हंगरी स्टोन्स? तो याद रखिएगा आपके आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका डाउट भी क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ यहाँ से मेरा क्वेश्चन जो है क्लियर होता चला जा रहा है। आपको एग्जाम हॉल में ये न लगे कि हाँ मैंने इसको नहीं पढ़ा है, बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आंसर आप बेहतर से कर पाएंगे। विश्व इतिहास की झलक, यानी विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका ए हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो आंसर याद रखिएगा आपका सी हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर करिएगा और आप सभी लोग कमेंट किया कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। भले ही आपका कम क्वेश्चन सही हो, अब क्या होता है कि उससे जो आगे का प्रैक्टिस सेट आता है उसमें आप पूरा कोशिश करेंगे कि जो आपका रिकॉर्ड बना है आपका 50 क्वेश्चन का, आप अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो आप कमेंट करेंगे तभी आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए आंसर करिएगा 22 नंबर का, तो डी हो जाएगा आपका जेम्स हिक्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर आप का हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा संज्ञा दी गई है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान देखा जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र जी की गोदान रचना है। आप सभी लोगों ने आंसर सही किया होगा। भारतीय यानी भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो आप सभी लोग आंसर करिएगा दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। 27 का आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? और हाँ, कल आपका सेट आएगा लूसेंट का, जो आपका पेजेस याद करने को आपको दिया गया था वो भी आपको दिया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, शिक्षा से रिलेटेड आपका सैडलर आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया गया था? तो दोस्तों आप सभी लोग आंसर करिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 29 का डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग। दोस्तों आप सभी लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो अली बंधुओं ने, यानी अली बंधियों ने खिलाफत आंदोलन शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? चलिएगा आंसर बताइएगा सभी लोग। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए बोला गया है कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी, ठीक है। उसके बाद राजा जॉर्ज
फाइव तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। तो आपका पहला क्वेश्चन गलत होता है और सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। इस तरीके से देखा जाए तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो इम्पॉर्टेंट है और आंसर आप सभी लोग बताएंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? मेरे प्यारे साथियों, आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? चलिएगा आंसर बताइएगा सभी लोग। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लीडर, याद रखिएगा। अगला है झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग का कमेंट आना चाहिए कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो श्यामालाल गुप्त पार्षद। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कौन से ईस्वी में? तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 36 का बी हो जाएगा, 1853 में। क्लियर है सभी को? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को करने का अधिकार मिला था? कौन सा एक्ट था? तो एक्ट के बारे में देखा जाए तो आपका 1786 का एक्ट याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। याद रखिएगा, 39 का क्या होगा, ए होगा, याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? वंदे मातरम, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान आपको पता है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? कौन से सन में उड़ीसा जो है आपका बिहार से अलग हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको सुमेलित करके बताना है पुस्तक और लेखक। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, देखते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा, 42 का। तो आपका आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया आपका तारा चंद्र हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार आपका हो जाएगा के दत्ता। उसके बाद प्रिसेप्स ऑफ जीसस, ये आपका चला जाएगा तीसरा में, राजा राम मोहन राय। उसके बाद आवर इंडिया मुसलमान्स आपका चला जाएगा W हंटर में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया है? चलिएगा आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, जो कि सभी का आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो आपका तारक नाथ दास हो जाएगा, याद रखिएगा। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा। बीपीएससी 1994 में यह प्रश्न आपका पूछा गया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के, चलिएगा 46 का आंसर करिएगा सभी लोग। तो आपका के रामकृष्ण पिल्ले हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? वो कौन सा भाषा था? तो याद रखिएगा वो भाषा आपका था तमिल। तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो छापा नहीं जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किससे विकास पर विशेष जोर दिया गया था? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी,
प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलेस्ली हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? निम्नलिखित में से सबके बाद में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, सबके बाद में आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, सुमेलित करके बताना है आप सभी लोग को। तो समाचार पत्र और संपादक के बारे में दिया गया है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू आपका चला जाएगा तीसरे में, और सुधारक आपका चला जाएगा दूसरे में, वॉइस ऑफ इंडिया आपका चला जाएगा दादा भाई नौरोजी में, बंगाली आपका चला जाएगा एस.एन. बनर्जी में। तो 52 का आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो राइट आंसर आपका 53 का ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आंसर सभी को बताना है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर आप सभी लोगों ने मैडम कामा जी के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानकारी है तो आप आंसर सही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। देखिए, तो आपका सी आपका बी हो जाएगा, यानी 2 और 3। मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। उसके बाद मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बीएचयू के संस्थापक देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय माने जाते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। नोट करिएगा सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन आपका सही होगा। तो देखिए, केवल आपका इसमें 2 ही कथन होगा, केवल 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? चलिएगा, फास्ट आंसर करिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। क्लियर है सभी को? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। सूची 1 और सूची 2 को बताना है सभी लोगों को। तो आंसर देखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बॉम्बे क्रॉनिकल आपका चला जाएगा फिरोज शाह मेहता, और कॉमनवेल्थ आपका चला जाएगा एनी बेसेंट, लीडर आपका चला जाएगा किसमें? मदन मोहन मालवीय में, और आपका जो बचता है सर्च लाइट आपका चला जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, चलिएगा, आपका पहला का तीसरा में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
चलिएगा आंसर करिएगा। सही सुमेलित नहीं है तो आपका एक ही है जो आपके सामने दिख रहा होगा। 65 का आंसर ए हो जाएगा, राजा राव तेलुगु। ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। तो 66 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3 याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो 67 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, 1, 2, 3 यानी प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध किया गया था और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सा गलत है। तो देखते हैं आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये आपका करजन में नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 1935 के भारत शासन यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है और ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो 69 का आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा, आपको पढ़िएगा इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से आप बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऑप्शन ए बताने का कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी कौन से अधिनियम के द्वारा। तो ये अधिनियम देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये आपका बना था। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। चलिएगा आंसर बताइएगा। 72 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, 1, 3, 2, 4 लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, फिर आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। ठीक है, कथन और कारक बताना है। तो कथन और कारक देखा जाए तो 73 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, यानी ए तो गलत है, इसको छोड़ ही दीजिए। आर देखते हैं, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित किया था। 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। तो आंसर आपका 74 का बी हो जाएगा, भारत में पश्चात संस्कृत का विस्तार, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग बेहतर से लग रही है और तैयारी में और भी जान लगाइए। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो 75 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियल पद प्रदान करना, याद रखिएगा सभी लोग। 1935 के भारत अधिनियम इंडियन एक्ट के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चलाने के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया। कौन से एक्ट के द्वारा। तो 77 का आंसर देखा जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको देख लेते हैं, सुमेलित करके बताना है। थोड़ा सा ये बड़ा सा है क्वेश्चन, तो देखते हैं 78 का। तो डायरेक्ट हम मैच करा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बता लेंगे, आप सभी लोग वीडियो रोक के मैच करा लीजिएगा। ए हो जाएगा आप सभी लोग का आंसर, ऑप्शन ए। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था किसके साथ ही। तो ये किसके साथ हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ओके, अगला है सुमेलित 1 यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो 80 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मैकडोनाल्ड आपका चला जाएगा कम्युनल अवार्ड
लिनलिथगो आपका चला जाएगा अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी आपका चला जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और आपका चैम्सफोर्ड डाइऑर्की चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो देखते हैं आंसर आपका बी हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, तो CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो कौन सी विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये आपकी विशेषता नहीं थी, याद रखिएगा। भारत ने ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था, कौन सा काउंसिल एक्ट? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे सही हुआ होगा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिएगा अगला है कि इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें यानी इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध क्या है? तो आंसर करिएगा 84 का डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन से। यूपीएससी 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो गए थे, तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर आपका लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, हेस्टिंग। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन 86 का सी हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है, तो देखिएगा आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैच करा लेते हैं, आप सभी लोग पढ़िएगा, उसके बाद आपको देखते हैं। लाइफ डिवाइन आपका चला जाएगा इसमें अरविंद घोष में, और आपका साधना चला जाएगा कहाँ पे? रविन्द्रनाथ टैगोर में। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो कौन से सुमेलित हैं? तो 88 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसमें से पूछा गया है कौन सा सही कालानुक्रम है। तो देखा जाए तो आपका 89 का ए हो जाएगा, पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 होगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया जाता था? तो सोम प्रकाश सभी को पता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। ओके, चलिएगा अगला प्रश्न है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? अमार सोनार तो सभी को पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले संबंधित है आपके अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो 93 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, फैज अहमद फैज। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो याद रखिएगा 94 का आंसर मेरे प्यारे साथियों आपका अल हिलाल हो जाएगा। सभी ने आंसर यहाँ पे सही दिया होगा, उम्मीद है सभी लोगों से। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। सुमेलित 1 को बताना है, सूची 1 सूची 2 को। तो देखते हैं आंसर कौन सही बताता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र आपके चले जाएंगे देवी चैतुधारिणी में। उसके बाद आपका चला जाएगा दीनबंधु मित्र, आपका 3 में चला जाएगा नील दर्पण। प्रेमचंद्र आपका चला जाएगा कहाँ पे? याद रखिएगा शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? चलिए आंसर बताइएगा। 97 का सही आंसर आपका मेरे प्यारे साथियों इतिहास शोषण और घोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम चीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका 98 का ए हो जाएगा 1857 में। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है समाचार पत्र और भाषा से रिलेटेड। तो देखते हैं आंसर कौन सही करता है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत मित्र आपका चला जाएगा हिंदी में, राष्ट्र मत आपका चला जाएगा मराठी में, और प्रजा मित्र आपका चला जाएगा गुजराती में, और नायक आपका चला जाएगा बांग्ला में। तो याद रखिएगा सभी लोग। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला है? तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन सबसे कल्याण में निहित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्न विद्याबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS के नाम से जानी गई? UPSC 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो देखते हैं आंसर कौन सही करता है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम यानी UK में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? किस पार्टी की सत्ता थी? तो याद रखिएगा वो पार्टी थी आपकी लेबर पार्टी, ठीक है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये कौन सा वर्ष था? तो ये आपका था 1896 में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 105 का आंसर देखा जाए तो चार्ल्स मैकटॉफ हो जाएगा। अगला है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये आपका हुआ था कब? तो 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो ये आपके यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना, याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से बताना है कि घटना कौन सी है जो सबसे पहले हुई थी। तो आपकी वो घटना आपका बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने, याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग का 109 क्वेश्चन आपका विविध का ख़त्म हो चुका है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि 109 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आपका इसमें 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी और भी बेहतर कर पाएंगे।